हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आसानी से 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और समझना है। चलिए देखेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। तो आपसे अगर ये टॉपिक पूछता है तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, फिगर बनाऊंगा। तो आपको फिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव कारण। तो लिखेंगे प्लस क्यू, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस क्यू, तथा प्लस क्यू आवेश से बना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो लिखेंगे माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से बना कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना कोई विद्युत द्विध्रुव है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये एक विद्युत द्विध्रुव है। लिखेंगे इस द्विध्रुव के बिंदु O से, कहां बच्चों, इस द्विध्रुव का बिंदु कहां होगा, इस स्थान पर होगा। इस जगह बिंदु O होगा और इस बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। कहने का मतलब यहां से बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर कोई बिंदु क्या है बच्चों, P है। जहां पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए समझेंगे, ये दूरी कितनी होगी बच्चों, L, ये दूरी कितनी होगी। अगर आपसे कहा जाए कि ये दूरी कितनी होगी, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी R माइनस एल। क्यों R माइनस एल होगा, क्योंकि प्लस क्यू से और यहां तक की दूरी, देखो यहां से यहां तक की दूरी R है, तो यहां पर L ज्यादा है ना, इतने से L ज्यादा, तो इसलिए R से L को घटा लेंगे तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस एल। और संपूर्ण दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक के, तो हो जाएगी R प्लस एल। इतनी बात कंफर्म हुई आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, समझेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। सबसे पहली बात है क्या समझेंगे, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से बना कोई विद्युत द्विध्रुव है। प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से बना क्या बच्चों, द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव के बिंदु O से, इस द्विध्रुव के बिंदु O से और R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश मतलब इसके कारण P पर विद्युत विभव। तो P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसके बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी जितनी है, यहां से यहां तक की बीच दूरी कितनी, R माइनस एल, तो हम R माइनस एल लिख देंगे, R माइनस एल। इसको मान लिया जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो इतनी बात आपको समझ में आई कैसे करना है। ठीक, अब हम लिखते क्या हैं, माइनस, एक बार प्लस क्यों आवेश कारण, अब लिखेंगे माइनस क्यों आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु किस पर, P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो बच्चों अगर माइनस क्यों आवेश कारण बिंदु P पर विभव कहेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा V2 बराबर माइनस के 1/4 पाई इप्सिलॉन Q अपान R, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R प्लस एल, तो हम लिख देंगे R प्लस एल। क्लियर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इतनी बात कंफर्म हुई। अब आगे क्या लिखते हैं, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो V बराबर V1 प्लस के V2। अगर बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकालना है तब इस कंडीशन में V1 प्लस V2, V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 के। तो लिखेंगे क्या बच्चों, V1 की वैल्यू कितनी है, ये क्या लिखा गया है V1, और V1 की वैल्यू कितनी, ये दिया गया है 1/4 पाई इप्सिलॉन, लिख देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन। और एक चीज समझो, अगर परावैद्युतांक K है तो यहां पर हम K लिख देंगे ये स्थान पर, और इस स्थान पर K लिख देंगे, यहां पर भी K लगा लेंगे। क्लियर, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई इप्सिलॉन Q अपान R माइनस एल, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन और Q अपान R माइनस एल, ये V1 की वैल्यू हो गई। और बीच V2 की वैल्यू जो आ गई माइनस के, तो हम V2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस एल। V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू रख दिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे इतनी चीज, ये इतना और इतना, इतना और इतना, क्या दोनों में मैच हो रहा है, तो हम इसको कर लेंगे कॉमन। क्या कर लेंगे, V बराबर लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन, क्लियर, और 0 के लिखा, और Q, दोनों में इतनी चीज कॉमन है, कॉमन को लिख दिया। लिखने के बाद अब ब्रेकर में क्या बचता है बच्चों, ध्यान से समझो, यहां पर 1 बचा और अपान R माइनस एल बचा है, और बीच में क्या लगा है माइनस, फिर क्या बचा 1 बचा, और यहां क्या बचेगा R प्लस एल बचेगा। क्लियर, क्या बचेगा R प्लस एल, इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे। क्लियर, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q, R प्लस एल से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हर बराबर करेंगे, तो R प्लस एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा R प्लस एल ब्रैकेट में, और R माइनस एल से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा R माइनस एल, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। इतनी बात कंफर्म हुई कि R प्लस एल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस एल, R माइनस एल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस एल, और बीच में माइनस है तो माइनस ही लगेगा। ठीक, और यहां पर लिखेंगे R माइनस एल और यहां लिख देंगे R प्लस के एल। इतनी बात आपको क्लियर हुई है। और आप लोगों को मतलब बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। क्लियर, तो चलिए देखेंगे, समझेंगे इस स्थान पर कि हमने R प्लस से मल्टीप्लाई R माइनस से किया और नीचे R माइनस एल R प्लस एल हो गया। आगे और करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के क्यों, अब ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ओपन क्या करेंगे R प्लस एल का R प्लस एल माइनस मल्टीप्लाई करते हैं R माइनस माइनस प्लस के L, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों R का स्क्वायर माइनस के L का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस के L का स्क्वायर। आगे फिर समझेंगे V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के क्यू। अब आप लोग ध्यान लगाओ, यहां पर हम क्या करेंगे समझेंगे, R से R कट जाएगा और L मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 2L, कितना हो जाएगा 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन
0 के, यहां लिखेंगे Q इंटू 2L अपान कितना R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि Q इंटू 2L किसके होगा, P के, तो यहां लिख देंगे चूंकि P बराबर Q इंटू 2L बराबर P के हो जाए Q इंटू 2L, तो यहां लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां पर हो जाएगा पूरा P और अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। क्लियर। अब अगली कंडीशन आती है, यहां पर देख लीजिए आप लोग, यदि R का मान बड़ा है L से तो हम L को शून्य मान लेंगे, तो बचेगा क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, ये तो P है, P को P लिख दिए और L को हम मान लेंगे करीब करीब 0 के, ठीक है। तो L के जब 0 हो जाएगा तो यहां बचेगा R स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, और दूसरा लिखेंगे यदि K बराबर 1 तब V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान R स्क्वायर। इतने बोल्ट के। फाइनली आपका जो व्यंजक था कि विद्युत अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, वो निकल के आ गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान R स्क्वायर के। तो इतनी बात क्लियर हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें